हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और आज हम जा रहे हैं घर, अपने गांव जा रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां हो गई है तो हम जा रहे हैं अपने गांव। और सुबह के अभी लगभग 4:30 हो चुके हैं। तो देखो हम सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा नीचे चले गए हैं गाड़ी में सामान रखने के लिए, और मैं और वंशु ऊपर है अभी और अपना सामान उठा के जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं हमारे गाँव की तरफ और रास्ते का सफर भी आपको दिखाते हैं कैसा हमारा सफर रहता है। तो चलो मिलते हैं जल्दी से नीचे जाके, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चले गए, नहीं तो फिर गुस्सा कर देंगे वो। तो चलो चलते हैं जल्दी से। गाइस ये देखो हम नीचे आ चुके हैं और ये देखो अभी सोसाइटी में कोई भी नहीं उठा है नीचे, सब सो रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों के लिए ना ये पंप फुला रहे थे, सॉरी गद्दा फुला रहे थे ये, ताकि बच्चे कंफर्टेबल होके जा सके। अंदर इसको अच्छे से लगा देंगे तो बच्चे सो के फिर जा सकते हैं। और हम भी अच्छे से जाने वाले हैं अभी। देखो सुबह सुबह का टाइम है अभी बिल्कुल ही, और सोसाइटी में कोई नहीं उठा है नीचे। देखो सब एसी लगा के पंखा कूलर चला के अपने मस्त हो रहे हैं। तो हम भी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से अपने सफ़र की ओर। गाइस तो हम निकल के आ गए हैं और ये देखो बाहर तो अभी रोड पे इतना ज़्यादा उजाला नहीं हुआ अभी। तो ये देखो यहाँ से पता चल रहा अंधेरा ही है अभी तो बिल्कुल ही। तो चलो बैठ भी गए हम गाड़ी में और अपने सफर की ओर निकलते हैं माता रानी का नाम लेके। गाइस बाहर का माहौल देखो अभी कितना शांत लग रहा है एकदम से ना, बिल्कुल सुनसान सा। और एक एक दो गाड़ी मिल रही है अभी हमें चलती हुई, ये देखो। पर बाहर अभी थोड़ा थोड़ा ना उजाला होना शुरू हो गया है। गाइस देखो बाहर बिल्कुल अच्छे से उजाला हो चुका और हम भी पहुंच चुके हैं दभोटा। वो पुल सा हमने क्रॉस करते, पुल तो क्या वो नीचे की तरफ से रास्ता है। और ये देखो बाहर तो बिल्कुल ही अच्छे से उजाला हो चुका है और चिड़ियों के चहकने की आवाज सुनाई दे रही है। अभी भी ज्यादा शोर शराबा नहीं है ना बाहर, इसीलिए गाड़ी की आवाज से आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, पर हमने हल्का सा शीशा खुला रखा है तो हमें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है आवाज उनकी। गाइस ये देखो सन भी निकल चुका है और हम भी पहुंच चुके हैं नंगल पहुंच गए हम भी। ये देखो अब बाहर का माहौल कैसा हो गया और सूरज कितना ही सुंदर लग रहा है ना सुबह सुबह का। गाइस ये देखो सामने आपको धुंध सी दिखाई दे रही है ना, ये देखो आग लगाई हुई है और कितना ही बुरा हाल करके रखा हुआ है। बहुत जगह हमें रास्ते में सुबह सुबह इस तरह का माहौल मिला। और ये देखो यहाँ भी कहीं आसपास आग लगाई हुई है, पूरी धुंध जैसी हो रखी है एकदम से ही। ये देखो इस तरफ आग लगी हुई है। गाइस तो हम पहुंच गए नूरपुर से भी थोड़े नीचे आ गए और यहाँ पे हम थोड़ा सोडा पियेंगे। अभी तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो लगभग हम 4:30 पौने 5 बजे घर से निकले हुए थे, तो अब तो 9 बज गए। तो ये देखो हम नूरपुर पहुंच गए। जब हम सुबह जल्दी निकलते हैं तो जल्दी निकलने का ये फ़ायदा है। तो अच्छी तरह से धूप भी निकल चुकी है बाहर निकलने से थोड़ी गर्मी फील हो रही है। तो चलो सोडा वगैरह पीते हैं और निकलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे आगे जाके। गाइस तो हम पहुँच गए हैं दुनेरा और ये देखो ये है दुनेरा की मार्केट। पर लगता आज बंद है, ये आधी दुकानें खुली हैं आधी बंद है यहाँ पे। ये देखो ज्यादा बड़ी मार्केट भी नहीं है। कुछ दुकानें बीच बीच में बंद है। ये देखो और टाइम हो गया है 10 बजे तक हम लगभग पहुंच गए यहाँ पे। सुबह निकलने का यही फायदा होता है।
कि आप जल्दी से पहुंच जाते हैं, नहीं फिर शाम हो जाती है, शाम क्या रात भी हो जाती है, क्योंकि 10-12 घंटे जहाँ लगेंगे तो वहां के लिए तो आपको बिल्कुल सुबह सुबह ही निकलना पड़ेगा। और इस तरफ भी दुनेरा ही है ये, और ये भी दुनेरा की मार्केट है। और ये देखो यहाँ मार्केट में आम पापड़ वगैरह, अचार वगैरह बहुत मिलती हैं, ऐसी चीजें यहाँ पे। ये देखो, और आगे भी जो ये शॉप है सारी, इनमें आम पापड़ और अचार वगैरह रखा हुआ है। हाँ, और यहाँ दुनेरा की ना चुक सबसे ज्यादा फेमस है। हम भी कई बार लेके जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए लेके जाते हैं हम लोग। ये देखो, ये सारे देखो आम पापड़ वगैरह रखे हैं, अचार चुक वगैरह। गाइस तो अभी एक और जगह आने वाले आगे, कटोरी बंगला, जहाँ पे अचार वगैरह मिलता है, और बहुत ही ज्यादा वहाँ पे हर प्रकार का, लहसुन का अचार, आम का अचार, नींबू, गलगल, जो भी जिस प्रकार के जितने भी अचार बनते हैं ना, वहाँ पे हर प्रकार के अचार मिलते हैं। तो वो थोड़ी सी देर के बाद ही वो जगह आने वाली है, तो फिर जब हम वहाँ पहुंचेंगे तो दिखाएंगे आपको। गाइस पहुंच गए हम कटोरी बंगला, और ये देखो सामने कितने सारे अचार रखे हैं, हम भी लेके जाते हैं। ये देखो बथेरे अचार रखे हैं, और अब हम जा रहे हैं इस तरफ। गाइस तो हम भी ले रहे हैं अपने लिए अचार, तो चलो देखते हैं। अब हमें तो ज्यादातर आम का ही अचार पसंद है। ये देखो कितना अचार रखा है। उस तरफ भी शॉप्स थी, पर हम यहाँ रुके क्योंकि वहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी ना। आम का अचार ले लो 2 पैकेट, पैकेट नहीं डब्बे, ये वाला। ये देखो और लोग भी ले रहे हैं यहाँ पे, और मौसम कितना मस्त हो रखा है ना, और वैसे गर्मी सी फील हो रही है, धूप लग रही है बाहर। आगे आगे अपनी तरफ पहुँचेंगे तो फिर अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी। आमले का भी अचार है, ये देखो छोटे आमले, और लहसुन का भी है कुछ इस तरह के, कितने सारे। और ये है चुक, मिर्ची का भी अचार होगा, ये देखो। और हमने ले लिया ये आम के अचार के 2 डब्बे। ₹100 का एक डब्बा आया है, 200 के 2 आए, तो इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है, 1 kg का है। और यहाँ का व्यू देखो कितना ही मस्त हो रहा है ना। गाइस ये देखो मैं वापस आई और एक ले ली मैंने ये चेरी, ये बहुत टेस्टी होती है, मीठी है बिल्कुल खाने में। तो चलो गाड़ी में बैठते हैं और खाते हैं इसको। गाइस तो चलो बच्चों को भी देते हैं, ये लो गुगु आप भी ले लो, ये लो चेरी खाने तो खा ले, टेस्टी होती है। अच्छा तो गुगु को नहीं खानी, मैं और वंशु टेस्ट कर लेते हैं, इनको तो नहीं खानी है। बहुत टेस्टी है। गाइस तो हम रुक गए यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। अब अंदर जो मिलेगा नाश्ता लंच जो बोलो इसको, 10:30 का टाइम हो गया है, और ये बनखेत से पहले वाली जगह है। ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को यहाँ पे, इसका व्यू भी, ये देखो आसपास का एरिया भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है इसका। तो सोचा चलो यहाँ पे कुछ खा ले हम, और चलते हैं अंदर। बच्चों को भी भूख लग गई है, अभी सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, बस जरा सी चाय पी थी, और एक हमने क्या पिया था, सोडा पिया था। तो चलो चलते हैं अंदर, और क्या मिलता है यहाँ पे कुछ खा लेते हैं हम। बाकी लोग भी देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम भी अंदर चलते हैं। गाइस ये देखो जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ का व्यू देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ऐसे मज़े तो सिर्फ आप पहाड़ों में ले सकते हैं, कितना सुंदर और खूबसूरत व्यू है। ये देखो हस्बैंड और बच्चे तो अभी अंदर बैठे हैं, तो मैं तो बाहर आ गई, सोचा चलो आपको व्यू दिखा दूँ यहाँ का। कितना अच्छा लग रहा है, मेरे पीछे देखो मस्त है ना, एकदम से एक नंबर व्यू है। सुबह से चले हुए रुके भी नहीं हम रास्ते में, बस जरा सा हमने सोडा पिया था थोड़ी देर के लिए,
रुक के। और बस हमने ना लंच लंच तो क्या ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, तो अब यहाँ पे आके कर रहे हैं ऐसी खूबसूरत जगह में आके। ये देखो पशु भी चल रहे हैं साथ में, ये देखो। और अब आपको ना मेरे ऐसे ही सुंदर सुंदर ब्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम घर जा रहे हैं ना, तो घर के, अपने पहाड़ों के, गांव के बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे आपको। ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहना। तो आ गया हमारा नाश्ता। मैंने लिया एक परांठा और अंशु ने लिए मैगी और इनके पापा ने लिए भटूरे, छोले भटूरे। तो मेरे लिए आ रहा दही, दही के साथ खा लेंगे। टेस्टी है मैगी, खाई तो है नहीं अभी एक बाइट भी, झूठ भी बोल दिया। हाँ चलो खा लेते हैं ना। गाइस तो हो गया हमारा नाश्ता और अब हम चलते हैं। थोड़ा सा परांठा मेरा बच गया था तो वो मैंने पैक करवा लिया, क्योंकि अन्न ऐसे छोड़ देंगे तो ये भी फेंक ही देंगे, तो इससे अच्छा बच्चों के काम आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो चलो बैठते हैं गाड़ी में। ऐसे बाहर तो थोड़ी थोड़ी धूप भी लग रही है ना अभी, तो चलो बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं अपने सफ़र की ओर। गाइस तो हम पहुंच गए बनी खेत, और ये देखो बनी खेत का मार्केट है। और यार रोड देखो बड़ी कंजस्टेड सी है, जैसे कोई 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां आ रही है ना, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। आगे पीछे देखो दुकानदारों ने अपनी गाड़ियां लगा के रखी है, पर्सनल गाड़ियां लगी हुई है लोगों की, लोकल गाड़ियां। और ये देखो अभी तो जाम ही नहीं है, नहीं तो कई बार जाम लग जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। अगर आप लोगों को यहाँ मार्केट में कुछ भी जैसे शॉपिंग करनी हो, खरीदना हो, तो गाड़ी नहीं लगा सकते। गाड़ी तो आपको फिर बहुत दूर जाके लगानी पड़ेगी। ऑलरेडी देखो यहाँ पे कितनी गाड़ियां लगी होती हैं। ये देखो गाइस तो हम आ गए बनी खेत से थोड़े से नीचे, और सामने देखो यार कितनी ज्यादा आग लगा के रखी है और कितना धुआं धुआं हो रखा है। देखो चारों तरफ ऐसा हमें, मतलब जो हम पीछे की तरफ से आ रहे थे इस तरफ, और भी जंगलों के बीच में इतनी लोगों ने आग लगा के रखी है, पता नहीं क्या पागलपंथी है। ये देखो एक जगह यहाँ पे भी है, और इसका तो बुरा ही हाल दिख रहा है ना, मतलब इसकी वजह से ये देखो चारों ओर पूरा धुआं धुआं ही हो रखा है। और वैसे जगह कितनी अच्छी है, खूबसूरत सी, और लोगों को क्या पागलपंथी चढ़ी होती है पता नहीं ये आग लगाने की। ये देखो कितनी सुंदर सी जगह है ये। एरिया देखो कितना ही सुंदर है, ये जगह इतनी खूबसूरत सी जगह है, पर पता नहीं आग लगाने से लोगों को क्या मिलता है, भगवान जाने क्या इनकी बुद्धि चलती है ऐसे। और भी ज़्यादा अंदर जंगलों में जो जानवर होंगे उनको कितनी प्रॉब्लम्स होगी, और जो पेड़ पौधे उनको भी नुकसान हो रहा है, तो पता नहीं क्या मिलता है आग लगा के। और प्रदूषण और हो रहा है। गाइस ये देखो अब कैसा दिखाई दे रहा है, पूरा धुआं ही धुआं हो रखा है चारों तरफ से। हम कब से देख रहे हैं। अब देखो यहाँ इस तरफ भी काला धुआं हो चुका है साइड से भी, और इस तरफ तो वैसे भी मैंने आपको ऊपर से दिखा दिया। अब हम नीचे की तरफ आ चुके हैं, और ये देखो कितना बुरा हाल हो रखा है। अंदर जो जानवर भी होंगे ना उनको भी नुकसान हो रहा होगा, और इसी तरह से घरों को भी आग लग सकती है। ये देखो साथ में ही गाँव भी है। ये देखो जिस तरह से ये माहौल बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है ऐसे। गाइस तो यहाँ से देखो आपको 2 रास्ते दिख रहे होंगे, एक ये ऊपर की तरफ जा रहा और एक नीचे की तरफ जा रहा। तो हम जाएंगे नीचे वाले रास्ते की तरफ, ये जाएगा भले कोटी की तरफ, और ये डायरेक्ट जाएगा चंबा की तरफ। तो जो हम ये वाले शॉर्ट वाले रास्ते से जाते हैं तो हमें 20-30 किलोमीटर का जो है वो फासला कम हो जाता है यहाँ से, तो इसीलिए हम हमेशा इस शॉर्ट वाले रास्ते से जाते हैं। तो ये जाता है डायरेक्ट सीधा ही चंबा के लिए, तो फिर वहां से आपको कोटी की तरफ निकलना पड़ेगा। तो वो 20-30 किलोमीटर जो है वो ज्यादा लॉन्ग पड़ जाता है, तो हम चंबा कम ही जाते हैं, बस अपने शॉर्ट वाले रास्ते से निकल जाते हैं हम घर की तरफ। और ऊपर का रास्ता हो चाहे नीचे का रास्ता हो, व्यू आपको ऐसे ही सुंदर और खूबसूरत ही देखने को मिलेंगे। ये देखो कितना मस्त लग रहा है, बाहर का माहौल है ना। गाइस तो हम पहुंच गए चमेरा डैम। ये देखो खूबसूरत सा डैम।
और खूबसूरत नज़ारे। ये देखो अब चल रही सचमुच में ठंडी ठंडी सी हवा। वाह मस्त लग रहा है एक नंबर से। ये देखो मस्त सा व्यू देखो। क्योंकि हाइट पे है ना, ऊपर ऊपर रुको तो आपको नीचे की तरफ सारा कुछ एकदम से क्लियर दिखाई देता है सब कुछ ही। क्योंकि नीचे तो फिर लोग हैं, ये नीचे बैठे होते हैं आर्मी वाले, तो ये बनाने नहीं देते हैं वीडियो। यहाँ पे फ़ोटो शूट करना, वीडियो बनाना कुछ भी अलाउ नहीं। तो दूर से तो चलो बना ही सकते हैं। ये देखो, और इस तरफ की पहाड़ियाँ कितनी ही सुंदर लग रही है ना। ये देखो गाइस हम पहुँच गए लिचौड़ी और हम डलवा रहे हैं गाड़ी में तेल। कोटी यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, तो डलवा लिया हमने तेल और चल पड़े अब हम आगे कोटी की तरफ। तो ये है यहाँ का कोटी पुल। ये देखो और नज़ारा देखो यहाँ से, बड़ा ही मस्त है। देखो कितना सुंदर नज़ारा। ड्रोन होता थोड़े खतरनाक से शॉट आते हैं यहाँ पे। और आज हम पहुंच गए हैं कोटी, पहुंच गए 1 बजे। सोचो सुबह निकलने का ये फायदा हो गया हमारा कि हम जब घर से जल्दी निकलते हैं ना तो फिर जल्दी पहुंच भी जाते हैं। नहीं तो जितना लेट निकलोगे उतना 10-12 घंटे का रास्ता, पूरे रास्ते में थकान, ट्रैफिक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो फिर आज तो हम जल्दी निकले भी और जल्दी ही पहुंच भी गए। तो हम ये देखो कोटी, मेन कोटी पहुंच गए। और ये वाला जो रास्ता है ना, ये उसी मतलब चंबा की तरफ से आ रहा रास्ता जहां से हमने कट किया था। अब हम जाएंगे अपने वाले घर की तरफ वाले रास्ते पे। तो अगर हम यहाँ पे पहुंचते तो हमें अभी 20-30 किलोमीटर जो है वो एक्स्ट्रा पड़ जाता। जितनी देर में हम यहाँ कोटी पहुंचे उतनी देर में हम अभी चंबा में होते। तो चंबा से यहाँ पे आने के लिए कम से कम 20-30 किलोमीटर का फासला है, तो वो हमें और ज्यादा एक्स्ट्रा पड़ जाता। इसीलिए वो जो हमने रास्ता चुना ना बीच में से, वो शॉर्ट है, तो उतना हमें थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। तो चलो अब अपने घर की तरफ और आगे निकलते हैं। सुबह से चले हुए हम। तो हम पहुंच गए गाइस रिखालू माता मंदिर के पास, और मेरे हस्बैंड गए माथा टेकने के लिए। तो मैं भी जाऊंगी। ये देखो सारी गाड़ियां रुकती हैं यहाँ पे, आते जाते सभी लोग रुकते हैं यहाँ पे। तो ये देखो मंदिर कुछ अंदर से ऐसा दिखता है। ये है माता रानी की मूर्ति और ऐसा है कुछ यहाँ का मंदिर। तो टेक लिया मैंने माथा। चलो चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ, और गाड़ियाँ भी रुकेंगी अभी यहाँ पे। तो हम तो अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। और साथ में देखो छोटा सा झरना कितना ही सुंदर है ना। तो ये देखो साथ में यहाँ पे खीरे, तरबूजे वगैरह, कचाड़ू वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। तो बस से भी लोग उतरे हैं माथा टेकने के लिए, और कुछ खा भी लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस ले आई मैं कचाड़ू और खीरे, तो हमने वहीं पे साथ में ही खा लिए। जैसे उन्होंने काटा तो वहीं साथ में ही हमने खा लिया। तो कचाड़ू रखे मैंने यहाँ पे, और चलो खा लेते हैं ना गाइस। तो हम पहुंच गए कॉलोनी, और मेरे हस्बैंड गए यहाँ शॉप पे मिठाई लेने के लिए घर पे बच्चों के लिए। वो देखो, और देखो अभी हम यहाँ पहुंचे ही हैं। पेड़ों से साफ पता चल रहा है, इतना तूफान सा आने लगा ना, रास्ते में भी बहुत ही ज्यादा आ रहा था। ये देखो थोड़ा जूम करती हूँ, देखो पेड़ हिल रहे ना, मिट्टी के ऐसे बवंडर से उठ रहे थे ना मुंह के आगे। थोड़ी देर तो हमें गाड़ी रोकनी पड़ी, बहुत ही जोर से तूफान आ रहा है यहाँ पे। और बद्दी में तूफान तूफान तूफान, बारिश का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। बीच बीच में 2-4 दिन के बाद जो है वो बारिश भी हो रही है। तो चलो देखते हैं अब यहाँ का हमारा जो है वो मौसम कैसा रहता है। इतने दिन की हम जो वेकेशन पे आए, छुट्टियों पे आए गर्मियों की, तो वो हमारी कैसे कटती है यहाँ पे, गर्मी में कटती है या मौसम अच्छा रहता है यहाँ पे। तो चलो मिठाई वगैरह ले लेते हैं और घर के लिए निकलते हैं। अब यहाँ से हमें लगेंगे कोई 20-25 मिनट लगेंगे घर जाने के लिए। गाइस तो फाइनली हम पहुंच गए, और ये खड़ी कर दी हमने यहाँ पे गाड़ी। हमें पूरे 11 घंटे लग गए यहाँ पे पहुंचने में। और सुबह देखो हम लोग कितने 4:30 बजे निकले थे, और अभी टाइम हो रहा है 3:40 हो रहे। तो हमें पूरे 11 घंटे लग गए यहाँ पे आने में।
और अब हमें अपना जो है वो सामान निकालना गाड़ी से और ऊपर की तरफ ले जाना है। तो अब तो बड़ी थकान होगी क्योंकि बद्दी में तो हमें फटाक से गाड़ी खड़ी करो और लिफ्ट होती है, लिफ्ट में डाल दो। अब यहाँ तो वंशु ने अपना बैग उठा लिया, गुगू ने भी एक थैला उठा के रखा है, इसके पापा भी कुछ निकाल रहे हैं और कुछ मैं भी उठा के ले जाऊंगी। जितना पॉसिबल होगा उतना ले जाएंगे, बाकी हम धीरे धीरे ले जाएंगे क्योंकि बैग बड़े हैं ना हमारे। ये देखो इतने दिन के लिए आए, जूते चप्पल खाने पीने की चीज़ें, तो ये देखो बहुत कुछ थैले थैले बैग बैग भरे पड़े हैं। तो थोड़ा सा ले जाते हैं, बाकी बाद में ले जाएंगे। तो अब आपको मिलते हैं सीधा घर पे क्योंकि ऊपर तो चढ़ाई वाला रास्ता, बात भी हो नहीं पाएगी। गाइस तो फाइनली हम पहुंच गए घर पे, सामान वगैरह हमने अंदर रख दिया है और अंशु पंशु तो काकू मुन्ना के साथ खेलना भी शुरू कर दिया आते ही। ये देखो मौसम अभी कितना अच्छा लग रहा है। अंदर जाके मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और मतलब अंदर जाके ना पंखा थोड़ी देर चलाया, पसीना हो गया था तो एकदम से ना ठंड सी महसूस हो रही थी, जैसे ठंड लग रही हो यहाँ पे आके। तो अभी धूप में सच में अच्छा लग रहा है, लेकिन बद्दी में धूप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा है। अब जिस हिसाब से ये बादल आए हैं ना, हो सकता है आज कल के बीच में बारिश हो जाए। ये देखो जब ये ज़्यादातर काले 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 से बादल आ जाते हैं ना तो पक्का बारिश होती है। देखो कितने डरावने से। ये देखो मायके वाली तरफ भी मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है और पर बादल आ रखे हैं, वहाँ पे भी दिन ढलेगा भी इस वाली पहाड़ी पे। तो ये देखो अखरोट का पेड़ और ये साथ साथ में जो है ये सारे सेबों के पेड़ है, खुमानी वगैरह हुई है अभी, तो वो सब मैं कल दिखाऊंगी। और अब तो हम घर आ गए हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। हम थोड़ा ट्रैकिंग वगैरह भी करेंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे, तो आपको हर जगह के ब्लॉग जो है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। और खुमानी वगैरह यहाँ पे जो कुछ भी है वो मैं सब दिखाऊंगी आपको। तो फाइनली आज का ब्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।